नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और इस उम्मीद के साथ कि निरोगी रहे काया और आती रहे माया। मेरे संग मौजूद है दीपक बाली जी, जो आजकल फिर चर्चाओं में हैं। चर्चाएं भी ऐसी हैं, कभी तो सीएम से करीबी संबंधों को लेकर तो कभी बयान को लेकर। सर, सबसे बड़ी बात तो पहले तो आपको होली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत, और आपके साथ प्रदेश की और काशीपुर की समस्त जनता को मेरी तरफ से रंगों के इस पावन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हेलमेट वाला बयान क्या था? नहीं, देखिए, हेलमेट के बयान पर मैं आपको बताऊंगा कि जब जो लोग भी परेशान हो रहे थे, इससे प्रताड़ित हो रहे थे, वो लोग मेरे से आकर मिले तो मैंने एडिशनल एसपी साहब से बात की और उनसे मैंने यही कहा कि हेलमेट लगाने के नाम पर जो चालान काटकर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको बंद किया जाए। उन्होंने इस पर हामी भरी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हेलमेट किसी को लगाना ही नहीं है। कानून का पालन करने वाला आदमी हूँ तो कभी ये नहीं कह सकता कि कानून का पालन कोई ना करे। हेलमेट लगाना, वैसे भी पुलिस के डर से या खौफ से हेलमेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सभ्य समाज के सभ्य लोगों को किस तरीके का डर या खौफ, उन्हें अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए हेलमेट लगाना चाहिए। लेकिन जो अगर मतलब आप ऐसे मानिए कि कोई शहर का दुकानदार है और वो बिल्कुल अपने लगे हुए घर की तरफ जाता है और उससे वो भूल हो जाती है, नहीं लगाता और उसके नाम पर उसका चालान काट दिया जाए, ऐसा नहीं है। भूल सुधारने का मौका मिलना चाहिए और ऐसा ही होगा भी। समय समय पर पुलिस की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि कानून का पालन डंडे और चालान से ना करवा कर जो सभ्य समाज के सभ्य लोगों को बताकर कानून के बारे में वो पालन कराया जाए, और ऐसा ही होगा। लेकिन जनता तो वही है ना, दीपक बाली जी की बात बहुत मानती है और हेलमेट उतार दिया तुरंत। नहीं, मैं इसके लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। देखिए, वो जीवन की सुरक्षा के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है, सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ों का तो पालन करना चाहिए। मैं खुद भी करता हूँ। देहरादून गए और सीएम से सौगात लिया है होली की। हाँ, देखिए, आपको भी पता है पिछले कुछ दिनों से हमारे अधिवक्तागण भी जो है हड़ताल पर बैठे हुए थे और आप जानते हैं कि जो काशीपुर में जो सर्किल रेट को लेकर जो विसंगति हुई है, जो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर वो सर्किल रेट बेतहाशा वृद्धि हो गई और इसीलिए जनता भी थोड़ा सा, मैं कहूँगा, संतोष था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो युवा सोच और युवा फैसलों के लिए जाने जाते हैं और जनता के बहुत बड़े हितैषी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसे ही मेरे द्वारा इस सब चीज़ों को लिया गया, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, फ़ोन किए, तो मैं ये लेकर सब माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर उनसे जाकर मिला और उनको अवगत कराया। और आप ये देखिए कि जैसे ही मैंने उनको अवगत कराया इस बारे में, उन्होंने फ़ौरन वित्त सचिव श्री आनंदवर्धन जी के लिए उसी समय उसी पत्र पर जो मैं लेकर गया था उनके लिए, उसी पर आदेश करे और फ़ौरन डायरेक्शन दिया कि इन विसंगतियों को जल्द से जल्द दूर करके काशीपुर की जनता को राहत दी जाए। तो अभी आप देखेंगे जल्द ही कुछ दिनों में यहाँ से जो है रेटों का जो विसंगतियाँ उनको दूर करके और प्रशासन के माध्यम से ऊपर भेजा जाएगा और जल्दी इस समस्या से काशीपुर की जनता को मुक्ति मिलेगी। सड़कों की भी मांग थी, सुना है वो भी पूरी करा दी है। देखिए, आप जानते हैं कि ये बहुत वर्षों से ये दोनों जो सड़क है बहुत वर्षों से बहुत जर्जर हालत में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप रामनगर रोड से जो किला मोड़ को होते हुए जो 2 किलोमीटर का पैच है IM तक, वो बहुत ख़राब स्थिति में है और उस पर हमारा विश्वविख्यात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसा संस्थान है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो स्वप्न एस्कॉर्ट फॉर्म में सिडकुल की ज़मीन पर इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के बारे में देखा जा रहा है और उसको किया जा रहा है, उसके बावजूद इस 2 किलोमीटर के पैच का वर्षों से नहीं बनना निराशाजनक था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं था, मेरे द्वारा इसको भी संज्ञान में डाला गया। और एक सड़क जो हमारे महुआ खेड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट को जोड़ती है वीरपुर से जाते हुए, लगभग उसमें भी 3 किलोमीटर के आसपास का जो पैच है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। तो इन दोनों समस्याओं को भी जैसे ही मैंने अवगत कराया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों सड़कों को लेकर कि इन पर महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि संस्थान हैं, इंडस्ट्रियां हैं और जनता के कुछ स्कूल भी हैं, लोगों को जो दिक्कत हो रही है उस पर भी उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और बहुत जल्दी, उम्मीद है, मतलब बहुत जल्दी का मतलब बहुत लंबा समय नहीं, अगले कुछ दिनों के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप इस पर, इन दोनों सड़कों पर
बनाने के लिए घोषणा सुनेंगे और इसमें राज्य योजना से बजट स्वीकृत करके इन दोनों सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाएगा। सरकार और काशीपुर की जनता के बीच सेतु का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप। सीएम साहब से संबंध भी बहुत अच्छे हैं। तो दो चीज़ है मेरे बात में जो जनता भी पूछ रही है। एक, काशीपुर जिला बनाओ की मांग बहुत पुरानी है। दूसरा, विद्युत कटौती को लेकर इंडस्ट्री वाले बहुत परेशान है। क्या इस विषय में भी बात करेंगे? हाँ, देखिए, विद्युत कटौती के बारे में अभी जब पिछली बार मिला था तभी उनके संज्ञान में डाला था। जब गर्मियाँ आती हैं, आप जानते हैं कि थोड़ा सा विद्युत का उपयोग भी बढ़ जाता है। लेकिन आपको ये बताएं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पूल से, केंद्र सरकार के पूल से जो बिजली राज्य सरकार को मिल रही थी वो 28 फरवरी तक उसका वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जनता की परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार से और बिजली जो है वो स्वीकृत करा के लाए। और मुझे ऐसा लगता है कि अब बिजली कटौती अगर आप इंडस्ट्री वालों से भी बात करेंगे तो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और सुधर चुकी है। और अगर कहीं इस पर भी दिक्कत आएगी तो फिर वार्ता की जाएगी और इंडस्ट्री वालों को और जनता को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और जिले को लेकर? देखिए, जिले की बात जहाँ तक है, आपको बताएं, जिले काशीपुर के लिए ना जिला एक महत्वपूर्ण विषय है, हम भी मानते हैं। उसका समय जब आएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को जब ऐसा लगेगा कि उत्तराखंड के विकास के लिए और जिलों की ज़रूरत है तो काशीपुर को भी जिले के रूप में मुझे लगता है कि घोषित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो जो सिटकुल के पास नेपा की 800 एकड़ ज़मीन है उस पर भी मैंने वार्ता की और इसमें भी बहुत लंबा समय नहीं है जब हमारे काशीपुर और आसपास के राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए वहाँ पर उद्योगों की स्थापना करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं को लेकर भी बहुत चिंतित हैं और इसीलिए आप देखते हैं कि उन्होंने नकल जो विरोधी कानून है उसको भी देश का सबसे सख्त कानून बनाया है, जिससे कि ऐसे युवाओं को जो उसके हकदार हैं उस नौकरी के वो उनको मिल सके। होली का त्यौहार है। अब एक बात जनता भी पूछना चाह रही है, बहुत दिनों से पेट में दर्द मेरे भी हो रहा है क्योंकि दीपक भैया मिल नहीं पा रहे थे। मेयर की चुनाव की तैयारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, किस चीज़ की तैयारी? मैं राजनीति में आया हूँ जनता के लिए काम करने के लिए। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते जनता के लिए काम करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं उस काम को कर रहा हूँ। और अभी आपने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी संबंधों को लेकर, तो अगर उन संबंधों का फ़ायदा जनता की समस्याओं का निराकरण करने के रूप में अगर मेरे द्वारा मैं उसका सेतु बन जाता हूँ, अगर वो मुझे मिलता है तो इससे बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। बाकी चुनाव की बात जहाँ तक है, पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जिसको भी निर्णय करेगी चुनाव में उतरने का, उसको पूरे तन मन और धन से चुनाव लड़ाया जाएगा और पार्टी प्रत्याशी के रूप में घोषित उम्मीदवार को मेयर बनाया जाएगा। तो ये थे हमारे संग दीपक बाली जी, जिनका साफ कहना है कि सेतु का काम करूंगा और राज्य सरकार और काशीपुर की जनता के बीच में जो भी संभव होगा ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करने के प्रयास करूंगा। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राज सिंह के साथ में विकास गुप्ता।